Jai Hind, all my dear students. So today we are going to learn the new topic of this chapter, that is paleotropy. Previously we have learned so many things in this chapter. We have learned the terminology, right? We have learned different terminology. What is a gene, allele, right? What is a dominant gene? What is a recessive gene, right? Then हमने क्या पढ़ा था? Inheritance of one gene. We have learned about the inheritance of one gene. We have learned about the monohybrid cross. राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने रेशियो निकाला था, है ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने रेशियो फाइंड आउट करा था. देन वी हैव लर्नड अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट. लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और क्या नाम थे उसके? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहते हैं, राइट. फिर हमने क्या देखा था उसमें, कैसे हम लोग उसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है. कैसे हम उसको क्रॉस करवाते हैं, क्या हमें उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोज मिलती हैं. क्लियर. फिर उसके बाद में हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था. टेस्ट क्रॉस, ठीक है. टेस्ट क्रॉस क्या होगा, क्यों करते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस? वी हैव टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन, ठीक है. हमें अननोन का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, वेदर द अननोन इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. देन वी आर डूइंग द टेस्ट क्रॉस, राइट. तो टेस्ट क्रॉस हमने फाइंड आउट करा था, है ना. टेस्ट क्रॉस में हमने एग्जाम्पल से समझा था. फिर उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, राइट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया था? ठीक है, ये था यहाँ पर, ठीक है. तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल. हमने क्रॉस करवाया था, राइट. रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, देन गैमीट, है ना. गैमीट जोड़े में से एक जाएगा, मियोसिस होगा यहाँ पर. देन रेड वाइट फ्लावर, स्मॉल आर, ठीक है. स्मॉल आर हो गया. पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, ऑल ऑफ देम वर इंटरमीडिएट, राइट. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो ये कैसे आएंगे? यहाँ पर रेड फ्लावर आ सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ये. डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है. तो यहाँ पर पिंक फ्लावर आ रहे हैं. पिंक फ्लावर हमने क्या करा? सेल्फिंग करवाई, ठीक है. सेल्फिंग करवाई. रेड, ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल आर. चेकर्स बोर्ड्स, पनेट स्क्वायर इसको हम कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? पनेट स्क्वायर हम इसको कहते हैं, है ना. पनेट स्क्वायर. देन वी आर एबल टू फाइंड इट हियर. द फिनोटाइप रेशियो एंड द जीनोटाइप रेशियो इज द सेम, राइट. फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या होगी? वो सेम होगी. रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर एंड द वाइट फ्लावर 1:2:1. देन द जीनोटाइप रेशियो 1:2:1. एग्जाम्पल है, क्या है ये? रिजल्ट्स ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर द अदर एलील, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन का, ठीक है. स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल है ये. इसको डॉग फ्लावर भी हम लोग कहते हैं, राइट. फिर हमने क्या समझा था? डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है. डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, ठीक है. द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, जिसमें नॉर्मल या फिर कम एफिशिएंट एंजाइम बन सकता है, राइट. देन नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक. देन द थर्ड इज योर नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है. कोई एंजाइम बनेगा नहीं. हमने इसको एग्जाम्पल से समझा था, राइट, कि भाई किस तरीके से म्यूटेशन होगा, ठीक है. म्यूटेशन होगा, है ना. म्यूटेशन होने के बाद में जो एलील थी, एक एलील क्या हो गई, वो उसमें कुछ चेंजेस आ गए उसके जीन में. उसमें क्या हुआ? कुछ उसकी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस थी उसमें क्या हुआ? कुछ चेंजेस आ गए, राइट. तब ये पॉसिबिलिटीज हमने जानी थी, राइट. तो इसमें लिखा हुआ भी साफ, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में. इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील. जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो अनमॉडिफाइड एलील के. दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट. तो वो एक ही तरह के फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रही है. दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट. सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन. तो ये एलील पेयर हमें कॉमन देखने को मिलते हैं. बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर वो एलील क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है और किसी एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रही है ना. नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम. द फिनोटाइप में, ठीक है, द फिनोटाइप क्या होगा? उसका इफेक्टेड होगा, राइट. द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. जो फिनोटाइप है वो किस पे डिपेंड करेगा? किसके फंक्शनिंग पर? जो अनमॉडिफाइड एलील है उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा. द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट्स
द ओरिजिनल फिनोटाइप जो अनमॉडिफाइड एलील है वो क्या है, डोमिनेंट एलील है, और जो मॉडिफाइड एलील है यहाँ पर वो कैसी है, रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यानी कुछ प्रोड्यूस करेगा, और जो रिसेसिव एलील है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके दो इफेक्ट हो गए यहाँ पर, या तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, राइट। तो इन द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम। जो रिसेसिव ट्रेट है वो किस वजह से, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, और कोई एंजाइम वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो म्यूटेशन से मैंने आपको ये समझाया था, ठीक, या तो जीन इफेक्ट सेम रहेगा या घट जाएगा, ठीक है, जीन इफेक्ट जो होगा वो सेम रहेगा या फिर डिक्रीज होगा, या फिर कोई एंजाइम नहीं बनेगा, और तो थर्ड पॉसिबिलिटी थी वो इनएफिशिएंट, ठीक है, इनएफिशिएंसी उसमें शो होगी, राइट। फिर हमने देखा था ये वाला ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हमने पूरा समझ लिया था, राइट। कोर डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, ये वाला क्या ये एक्सप्रेस कर रहा है ना। टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप का ये चार्ट है, राइट। तो एलील है यहाँ पर, एक एलील आया फादर से, ठीक है, हमने मान लिया एक फादर से आया, एक आया मदर से, तो एक एलील आ गया IA। जीनोटाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग को, IA। ब्लड ग्रुप हो गया इसका A, राइट, आप देख सकते हो इसमें, है ना। अब ये है, ये डोमिनेंट, मैंने आपको बताया था A भी डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो द डोमिनेंट, और O क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। O कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, O 0 है, बेकार है ना, ऐसे याद रखना। A है, ठीक है, A ब्लड ग्रुप है, और ये एक एलील आया एक फादर से आया, एक मदर से आया, क्या पॉसिबिलिटी होगी जीनोटाइप की, IA IB, ठीक है, ये हो गया AB, है ना। एक पॉसिबिलिटी हुई IA, एक एलील आया फादर से, एक आया मदर से, I0 I0 भी कहते हैं इसको, IA और I0, क्या ब्लड ग्रुप होगा, A। क्यों होगा, क्योंकि A यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है ना, और O क्या, रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। IB आया फादर से, IA आया मदर से, ब्लड ग्रुप हुआ, एलील बने इसमें IA IB, देन द ब्लड ग्रुप इज AB, क्लियर। IB आया कहाँ से, पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से आया ये वाला, फादर से आया, और IB आया मदर से, पॉसिबिलिटी क्या हुई जीनोटाइप की, IB ब्लड ग्रुप क्या हुआ, B हो गया, है ना। IB आया फादर से, IB IO I0 I, ठीक है, तो क्या होगा ये IBI, तो क्या ब्लड ग्रुप हुआ, B, क्लियर। देन I0 O ब्लड ग्रुप, इन द पॉसिबिलिटीज O। तो ये देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक, तो इसमें पॉसिबिलिटीज दिखा रखी हैं, ये मैंने आपको बताई थी। कितने इसमें क्या है, 4 फिनोटाइप हैं ABO ब्लड ग्रुप में, ठीक है, 4 फिनोटाइप है उसमें। जीनोटाइप कितने, उसमें 6 जीनोटाइप है ना, 6 जीनोटाइप है ना, 6 इसमें जीनोटाइप है, 6 जीनोटाइप, ठीक है, 6 जीनोटाइप उसमें मिलेंगे। 2 एंटीजन हैं, जो ब्लड ग्रुप है वो इसका एंटीजन है, 2 एंटीजन हैं, 2 एंटीबॉडीज हैं, और 3 क्या है, एलील्स हैं, राइट। तो ये हमने समझा था। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, राइट। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 3 एलील्स, 3 एलील है यहाँ पर, किसके लिए, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, सिंस इन एनी इंडिविजुअल्स ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, ठीक है, 2 एलील प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, 2, तो मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। जब पॉपुलेशन स्टडीज होती है तो मल्टीपल स्टडीज को देखते हैं, है ना, मल्टीपल एलील्स, क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो शो कर रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है वो भी देखेंगे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा हम समझेंगे पीलियोट्रॉपी क्या चीज़ है, राइट। पीलियोट्रॉपी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, पीलियोट्रॉपी। तो यूजुअली 1 जीन कंट्रोल 1 ट्रेट्स, ठीक है, हमें पता है कि एक जीन क्या कर रहा है, वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। यूजुअली 1 जीन कंट्रोल्स ओनली 1 ट्रेट, बट 1 जीन कंट्रोल्स मोर देन 1 ट्रेट, इट इज केस ऑफ पीलियोट्रॉपी। एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, और उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीलियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, पीलियोट्रॉपी कहते हैं। तो ये मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया, एक बी जीन है, एनसीईआरटी का ही है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पर एक जो है ये बी जीन है, ठीक है, कैपिटल बी जीन है, जो एक से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है। तो क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे पीलियोट्रॉपिक के, एक हो गया इसका शेप ऑफ द सीड। ठीक है, शेप ऑफ द सीड कैसे हो गए, राउंड हो गए, राउंड। ठीक है, राउंड हो गए, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, ये बी जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी जीन। देन स्टार्च ग्रेन, जो उसका साइज है वो क्या है, वो बड़े साइज का है। ठीक है, बड़े साइज का। ठीक, और इसके अलावा जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स को जो शो कर रहा है, वो इसमें क्या होगा, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल बी जीन है, ठीक है, कैपिटल बी जीन है, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कैपिटल बी जीन, ठीक, तो वो एक एलील क्या कर रही है, वो दो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक हो गया इसमें स्टार्च ग्रेन का साइज, जो कि बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, यानी कि क्या होगा, वो कैपिटल बी उसके लिए आएगा, है ना, कैपिटल बी आएगा। फिर सीड, शेप ऑफ द सीड, जो सीड है उसकी राउंड है। ठीक है, राउंड है, और ठीक है, सी कैसे होगी, वो राउंड। तो यहाँ पर जो कैपिटल बी जीन है, तो उसमें दो चीज़ कंट्रोल हो रही है, एक तो उसकी शेप, ठीक है, राउंड शेप का, और उसका साइज, राउंड। ठीक है, जो साइज, जो स्टार्च ग्रेन का साइज है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वन एलील कंट्रोलिंग टू करेक्टर, एक एलील दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। एक तो स्टार्च ग्रेन, ठीक है, स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन, और सीड शेप। जब सीड शेप की बात आती है यहाँ पर, जब सीड की शेप की बात करते हैं, तो ये डोमिनेंस के फिनोमेना को बताता है, राइट। जब यहाँ पर सीड शेप की बात हो रही है, तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये डोमिनेंट चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर को बता रहा है। लेकिन जब स्टार्च ग्रेन की बात आती है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, राइट। तो एक एलील है, एक एलील क्या है, दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज है, ठीक है, स्टार्च जो साइज है उसका बिग स्टार्च साइज, ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा है, और एक हो गया उसका शेप। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो डोमिनेंस वाला फिनोमेना आ गया। ठीक है, डोमिनेंस। और अगर स्टार्च ग्रेन की साइज की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आ जाती है। तो एक क्रॉस करवाया हमने, ठीक है, क्रॉस करवा के देख लिया हमने। तो पेरेंट्स थे इसमें बिग राउंड, ठीक है, बिग है और राउंड हो गई है ना, बिग राउंड हमने मान लिया। ठीक है, बिग राउंड हो गई। फिर हमने क्या करा, बिग राउंड को क्रॉस करवाया किसके साथ में, स्मॉल रिंकल्ड। ठीक है, तो जो शेप था उसका, ठीक है, वो होते हैं जो आपका वो है पी है, कैसी होगी, राउंड और रिंकल्ड होती है ना, राउंड और रिंकल्ड होती है। तो बड़ी है ना, बड़ी है, और कैसी है, वो रिंकल्ड है ना। गैमीट बना, कैपिटल भी आ गया और स्मॉल भी आ गया, क्लियर, कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया। तो ये हमें मिल गया कैपिटल बी और स्मॉल बी। फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है, सेल्फिंग करवाई, गैमीट बनेंगे, है ना। मैंने चेकर्स बोर्ड यहाँ पर नहीं बनाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रखा है, ठीक, समझाने के लिए बना रखा है ये वाला, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझना। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, सेल्फिंग करवाया, तो हमें क्या मिला, कैपिटल बी, स्मॉल बी, बिग राउंड मिले। ठीक है, बिग राउंड यहाँ पर मिल गया, राइट। देन ये हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी, देन हेयर कैपिटल बी स्मॉल बी, अगेन यू विल फाइंड इट हेयर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये कैसा हुआ, इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, ये कैसा हुआ, ये इंटरमीडिएट टाइप का हुआ, है ना। ये कैसा हुआ, ये जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो कैसा होगा, ये इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बता रहा है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अगेन हियर यू विल सी द स्मॉल बी, इट इज स्मॉल और रिंकल्ड, ये रिंकल्ड को बता रहा है। तो ये एनसीईआरटी में है, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा। अब हम बुक में से देखते हैं क्या उन्होंने बताया हुआ है। देखो, occasionally a single gene product may produce more than one effect, राइट। तो क्या देखने को मिलता है, ओकेजनली एक सिंगल जीन प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक से ज़्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल किसका लिया, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, ठीक है,
क्या इसका एग्जाम्पल लिया इन्होंने, स्टार्च का सिंथेसिस किसके अंदर, सीड के अंदर, पी सीड के अंदर, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय ए वन जीन, इट हैज टू एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इसमें दो एलील्स हैं यहाँ पर, एक कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, राइट। दो एलील है यहाँ पर, एक कैपिटल बी है और दूसरा कौन सा है, ये स्मॉल बी है। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स। अभी मैंने आपको क्रॉस करके बताया था, है ना, क्रॉस करके बताया था। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये लार्ज कैपिटल बी है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल बी, तो ये कैसा हुआ, ये लार्ज हुआ, है ना, लार्ज हुआ ये वाला। ठीक है, लार्ज ये हुआ ये, राइट। देन लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस। इन कंट्रास्ट, अगर इसका कंट्रास्ट करें, ठीक है, इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस। तो जो स्मॉल बी है वो कैसी है, उसकी लेसर एफिशिएंसी स्टार्च को सिंथेसाइज करने के लिए, एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन को वो प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर हुई बात आपको, ठीक। तो आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स, मैच्योरेशन हुआ, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड। ठीक है, कैपिटल बी सी, जो कैपिटल बी है वो कैसे हैं, वो राउंड हैं, और जो स्मॉल बी हैं वो कैसे हैं, वो रिंकल्ड हैं, झुर्रीदार, है ना। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट। जो हेट्रोजाइगोट है वो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, राउंड सीड को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो ग्रेन का साइज है वो इंटरमीडिएट होगा, राइट। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूसेस राउंड सीड्स एंड बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज इन बी सीड्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है वो क्या है, वो कैपिटल बी है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, हेट्रोजाइगोट, राउंड सीड तो है, कैपिटल बी की वजह से क्या है, वो राउंड सीड है, कैपिटल की बी की वजह से क्या है, वो राउंड सीड है, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस होगा उसका साइज कैसा होगा, वो इंटरमीडिएट होगा, राइट। इफ द स्टार्च ग्रेन साइड्स आर कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, ठीक है, अगर हम स्टार्च ग्रेन को हम कंसिडर करें फिनोटाइप के रूप में, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टार्च ग्रेन की बात करेंगे, स्टार्च ग्रेन के साइज को कंसिडर करेंगे, तो ये फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगी, राइट। समझ में आई बात। अगर हम खाली स्टार्च ग्रेन की साइज की बात करेंगे, ठीक है, स्टार्च ग्रेन की साइज की बात करेंगे, तो ये ये जो होगा, ये क्या वो करेगा, ये एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस को वो शो करेगी, राइट। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझा, कौन सा था, पीलियोट्रॉपी क्या चीज़ है, पीलियोट्रॉपी क्या चीज़ है, ये हमने जाना। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। डोमिनेंस कोई स्वतंत्र फीचर नहीं है जीन का, और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है, जिसके पास जो उसका प्रोडक्ट है, या जिसके पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट। वो किस पे डिपेंड करेगी, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप का, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन ए पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। ठीक है, इस केस में हमने क्या देखा कि एक फिनोटाइप है और वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, वो एक ही जीन से, राइट। इन दिस केस मोर देन वन फिनोटाइप, ठीक है, एक से ज़्यादा फिनोटाइप, वो किससे इफेक्ट हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक ही जीन से। ठीक है, मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, दैट इज नोन एज द पीलियोट्रॉपी। तो ये हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, ये हमने पीलियोट्रॉपी के कॉन्सेप्ट को समझा, राइट। पीलियोट्रॉपी हमने समझा कि एक बार मैं आपको फिर से इसको रिकॉल करवा देता हूँ। पीलियोट्रॉपी में हमने क्या देखा कि यूजुअली वन जीन कंट्रोल्स वन ट्रेट, हमेशा वन जीन क्या करेगा, एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, लेकिन वन जीन कंट्रोल पर यहाँ पर क्या होगा, वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन ट्रेट, इट इज इन केस ऑफ पीलियोट्रॉपी। और वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर,
पीलियोट्रॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज नोन द पीलियो। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, है ना, हम चैप्टर की कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, तो ये भी हमने जानना है। तो ये हो गया, यहाँ पर एक कैपिटल क्रोमोसोम है, यहाँ पर कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है, ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया कैपिटल बी जीन है, और ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, शेप ऑफ द सीड, ठीक है, शेप ऑफ द सीड को शो कर रहा है। तो राउंड है, ठीक है, राउंड शेप, अगर राउंड शेप है, ठीक है, राउंड शेप के होंगे, ठीक। और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमिना को भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इंटरमीडिएट साइज के हैं, कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, तो वो इंटरमीडिएट साइज के हैं, है ना, समझ में आई बात आपको, ठीक। देन स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो बड़ा है ना, बड़ा होगा, ठीक। उसके लिए क्या है यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल बी जो होगा वो दो इफेक्ट को देख रहा है, यहाँ पर दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक तो राउंड, ठीक है, ये हो गया इसका, ये देखो, है ना, ये वाला शेप, एक शेप को कर रहा है, और स्टार्च ग्रेन, ठीक है, स्टार्च ग्रेन जो होगा, ठीक है, स्टार्च ग्रेन कैसा होगा, वो बड़े साइज का होगा, है ना, स्टार्च ग्रेन। तो वन एलील कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर, स्टार्च ग्रेन साइज और सीड शेप। स्टार्च ग्रेन कैसा होगा, अगर स्टार्च के यहाँ पर स्टार्च ग्रेन है, यहाँ पर कैसा रहा वो, अगर इनकम्प्लीट अगर हम खाली स्टार्च ग्रेन की बात करें, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओनली द स्टार्च ग्रेन, देन इट विल showing the incomplete dominance. Then if we are talking about the seed shape size, it is showing the phenomena of dominance, यानी कि दो फिनोमिना को ये बता रहा है, एक डोमिनेंस के फिनोमिना को भी बता रहा है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना को भी ये एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, राइट, कैपिटल बी राउंड, बिग राउंड, ठीक है, बड़े राउंड के, देन स्मॉल और रिंकल्ड गैमीट हमने बनाए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, राइट। तो ये हमें मिला कैपिटल बी स्मॉल बी। देन सेल्फिंग हमने करवाई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। देन हेयर वी आर व्हाट वुड बी द रिजल्ट, ठीक है, हमें क्या रिजल्ट मिला, बिग राउंड मिले हमें, अगर कैपिटल बी है तो, है ना, कैपिटल बी है तो, और ये कैसा हुआ, ये इंटरमीडिएट मिला, है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्टार्च ग्रेन ऑफ इंटरमीडिएट साइज। देन ये कैसे हो गया, ये रिंकल्ड। So this is all about the concept of pleiotropy that we have understand today, right? तो हमने देखा कि भाई पीलियोट्रॉपी क्या है, एग्जाम्पल हमने समझा पीलियोट्रॉपी का, और भी अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे पीलियोट्रॉपी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल था, यहाँ पर स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस पी सीड्स, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, ठीक है, कंट्रोल हो रहा है वो जो जीन है, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, एक जीन उसको कंट्रोल कर रहा है, किसको, स्टार्च सिंथेसिस को, पी सीड्स के अंदर, है ना, स्टार्च का बनना। तो ये आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन।